हेलो तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरिस्टिड, माइकल फैराडे, मैक्सवेल, इस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया इस चैप्टर के बारे में। तो ओरिस्टिड ने क्या बताया कि डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ तो भी रिलेशन है, ऐसा ओरिस्टिड ने बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट माइकल फैराडे ने क्या बताया था, कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के यूज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ऐसा माइकल फैराडे ने बताया भी था और करके भी दिखाया था। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब मैक्सवेल ने ना एक सब्जेक्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर क्या पढ़ते थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, तो उससे किससे दिया था, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने ऐसे फेंका इसके अंदर, तो ये कुछ 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे हमने इसे फेंका, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इसका फोर्स जानना है, इस पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को जानना है, तो हम एफ़ को जानना है अगर, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, एफ इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। यहाँ पर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वी जो है वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से हमने फेंका, साइन थीटा जो है और एंगल है, चार्ज के डायरेक्शन मान लो अगर हमने ऐसे फेंका तो चार्ज के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का एंगल बताता है थीटा। नेक्स्ट अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में देखना है तो ऑब्वियसली एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट पाथ ऑफ द चार्जेड पार्टिकल, अगर हमने चार्जेड पार्टिकल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो कैसा फोर्स या फिर कैसा पाथ को ये फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो कैसे पाथ को फॉलो करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते कि चार्जेड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फेंका चार्ज को तो कैसे पाथ को फॉलो करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जाके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये अलोंग द डायरेक्शन फेंका तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, अगर हमने ऑपोजिट फेंका तो ये कुछ दूर तक जाएगा, फिर से अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा। तो दोनों केसेस में स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेट पाथ। अगर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो क्या होता, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमने इसे इस जगह उसी डायरेक्शन में फेंका या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू या फिर 0 डिग्री हो जाएगा या तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज के, तो हम इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री 0 होता है, तो ऑब्वियसली फोर्स जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है ये कुछ भी, मतलब कौन सा भी फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा ये चार्ज, तो ऑब्वियसली हम जैसे फेंकेंगे वैसे ही ये जाएगा, मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन या फिर उल्टा फेंको, ये कौन सा भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करने वाला, तो ये स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा। ओके, अगर मान लो अभी हम पॉजिटिव चार्ज को, अभी ये अलॉन्ग द डायरेक्शन हो गया, मतलब जिस जगह पे जा रहा है या फिर ऑपोजिट, ओके, अभी हम परपेंडिकुलर फेंकेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर पॉजिटिव चार्ज को हमने परपेंडिकुलर फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका, तो कैसे जाएगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पैराबोला सा दिख रहा है हमें, पैराबोला पाथ सा दिख रहा है, तो इसका पाथ कैसा पाथ हो जाएगा, पैराबोला पाथ। अब हम क्या करेंगे, चार्जेड पार्टिकल परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर फेंका, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो कैसा ये पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर जा रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब स्क्रीन से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इन्होंने क्रॉस दिया है, क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है और हमने कुछ चार्ज, मान लो यहाँ पर एक चार्ज, हमने इसे चार्ज को वी वेलोसिटी से अंदर फेंका, ओके, वी वेलोसिटी से अंदर फेंका, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये चार्ज आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, ओके, और चार्ज को हमने इस डायरेक्शन में फेंका है, तो ये कुछ 90 डिग्री
फॉर्म कर रहा है और ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स एक्सपीरियंस करने से कौन से पाथ पे जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कर्व हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, तो ये ऑब्वियसली कुछ ऐसे घूमेगा। यहाँ पर भी वही सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कुछ रिजल्टेंट कुछ कैसा दिखेगा, मतलब ये सर्कल एकदम सर्कल पाथ में वो फॉलो कर रहा है ऐसा दिखेगा रिजल्टेंट। ओके, तो अगर हमने एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर फेंका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर अगर हमने रेडियस निकालना है, रेडियस को ढूंढना है, उस सर्कल कितने रेडियस में वो घूम रहा है, तो उसको हम उस फार्मूला को हम mv/q/b इस फार्मूला, ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर m जो है ये m है, ये m जो डोनेट करता है वो जो है वो मास ऑफ द चार्ज है, v जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, कितने वेलोसिटी से हमने फेंका, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, b जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को देखना चाहा, मतलब ये सर्कल में कितने स्पीड में घूम रहा है ये सर्कल के अंदर, तो उस फार्मूला को हम इससे निकाल सकते हैं। बी क्यू ओमेगा इक्वल्स टू बी क्यू बाई एम। यहाँ पर बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यू जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, एम जो है मास ऑफ द चार्ज है। ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड, मतलब एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसे ढूंढ निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू 2πm/bq। नेक्स्ट, चार्जेड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमने इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ 90 डिग्री भी नहीं और 0 डिग्री भी नहीं, कुछ ऐसे एंगल से फेंका, कुछ यहाँ पर कुछ थीटा बन रहा है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर बी से डिनोट किया गया। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो और मैं इस चार्ज को इस तरीके से फेंक रहा हूँ, तो कैसा पाथ को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे वेलोसिटी के। तो यहाँ पर v, ये मान लो v, तो इसके दो एक्स एक्सिस में v cos थीटा बन जाएगा और वही एक्सिस में v sin थीटा बन जाएगा। यहाँ पर जो v cos थीटा किस में हेल्प करेगा, मतलब चार्ज जो है वो उसको स्ट्रेट पाथ में जानने के लिए हेल्प करेगा। क्या करेगा, v cos थीटा स्ट्रेट पाथ में फॉलो करने के लिए हेल्प करेगा चार्ज को। ओके, और यहाँ पर ये v sin थीटा क्या करेगा, इस चार्ज को घुमाएगा और ये दोनों एक साथ होगा, ये घूमना और आगे जाना एक साथ होगा। तो ये दोनों एक साथ अगर एक साथ होते ये दोनों घूमना और आगे जाना, तो कुछ ये इस तरीके से पाथ को फॉलो करता है। ये इस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ। ओके, हेलिकल पाथ को ये फॉलो करता है। अगर हमने एक चार्ज को मैग्नेटिक 0 और 90 डिग्री के बीच में फेंका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वैसे पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू p sin θ/bq, मतलब हेलिकल के अंदर अगर हमें उस हेलिकल का रेडियस ढूंढना है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, r इक्वल्स टू p sin θ/bq। यहाँ पर p जो है मोमेंटम है, sin थीटा है जो कितने एंगल से हमने उसे फेंका चार्ज को, और b जो है मैग्नेटिक फील्ड है, q जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड में ये घूमेगा, ऐसे कितने स्पीड में घूम के जा रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू bq/m। m जो है वो मास ऑफ दी चार्ज है। 2π टाइम पीरियड को ढूंढना, अगर हमें कितना एक सर्कल को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका आंसर, उसका जो फार्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू 2πm। ये जो m है यहाँ पर m/bq, यहाँ पर bq। ओके, bq। तो नेक्स्ट, अगर हमें पिच ढूंढ निकाला, पिच क्या होता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इसने एक टर्न लगाया, एक सर्कल लगा और यहाँ पर एक सर्कल लगाया, यहाँ पर एक सर्कल लगा, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। तो उसे ढूंढ निकालने के लिए हम p इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू 2πm/bq। v cos थीटा ऑब्वियसली ये वाला मैग्नीट्यूड है। ओके, तो इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मान लो यहाँ पर ऐसा है कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके,
यहाँ पर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर मान लो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसे ढूंढ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। F=QE + BQV sin थीटा। यहाँ पर QE जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और B जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। Q जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q यहाँ पर भी वही सेम है। V जो है वेलोसिटी है, कितने वेलोसिटी से हमने उसके अंदर फेंका, sin थीटा एंगल है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में का एंगल को हम sin थीटा मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम उस फोर्स को ढूंढ निकाल सकते हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मतलब मान लो यहाँ पर एक वायर है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली कुछ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अगर हमें ढूंढ निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर B=μ0/4πIdl sin θ/r², इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो μ0 है ये कांस्टेंट है, कि ये μ0 है, ये μ0 कांस्टेंट है, और 4π भी आपको पता कांस्टेंट है। करंट I है जो करंट को डिनोट करता है, DL है जो करंट एलिमेंट को डिनोट करता है। करंट एलिमेंट क्या होता है, मतलब एक वायर है, मान लो वायर में हमें कुछ इस पॉइंट पर ढूंढ निकालना है, तो हम कुछ इतना टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसको हम, इसके लेंथ को हम DL बोल देते हैं। तो एक DL जो करंट एलिमेंट बोला जाता है। sin थीटा, ये देखो आप एंगल देख सकते हो, ये वायर और ये जो लाइन करंट कर रहा है, इसके बीच में का एंगल को हम sin थीटा बोलते हैं। r² का क्या है, मतलब यहाँ पर मतलब इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट से लेके, वायर से लेके पॉइंट तक, उसको हम r मान लेते हैं। तो ऐसा आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कल करंट लूप। मतलब यहाँ पर कुछ सर्कल सा लूप बन चुका है, ये लूप हमने, ये वायर ले लिया, सर्कल सा वायर, इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है। ओके, तो इसके कुछ दूरी पर कहाँ पर भी, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना है अगर हमें ढूंढ निकालना है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, ये दोनों पता आपको कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2π भी कांस्टेंट है। n क्या है, ये नंबर ऑफ टन्स है, यहाँ पर देख सकते हो आप, एक ही टन है, यहाँ पर कितना, एक ही टन है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता और यहाँ से करंट दौड़ता है, इसके अंदर करंट दौड़ता, ओके, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने के लिए बोलते हैं। तो हम n की वैल्यू, बिग N की वैल्यू, ये n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ओके, ऐसा है n की वैल्यू, आपको पता चल गया होगा कि n कैसे लेते हैं। और यहाँ पर I जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है करंट का। R क्या है, R जो रेडियस ऑफ द लूप है, ओके, यहाँ पर देखो ये रेडियस ऑफ द लूप है। और x जो है यहाँ से देखो, सेंटर से लेके जो मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ओके, x जो है वो आपको पता चलता होगा डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। मतलब एक स्ट्रेट करंट वायर के अंदर करंट दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जनरेट करेगा ही। तो ये कुछ इस जगह पे हमें, पूरे सर्कल पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढना है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर I जो है वो करंट है, R जो रेडियस ऑफ द लूप है, मतलब जो हमने अज्यूम किया है इस लूप में हमें मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढना है, तो उस लूप का रेडियस को हम R बोलते हैं। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड मान लो एक कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया, कंडक्टर के ऊपर हमने वायर को लपेट दिया, मतलब ये देखो यहाँ से ऐसे वायर को लपेट दिया आपने। ओके, लपेट दिया, तो इस वायर को लपेटने से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। रेड से डिनोट कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सोलेनोइड से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ पर भी, यहाँ पर मान लो या फिर यहाँ पर मान लो, अगर हमें मैग्नीट्यूड ढूंढ निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर μ0 जो होता है वो कांस्टेंट है। n क्या है, n है नंबर ऑफ टन्स पर 1 मीटर लेंथ। यहाँ पर जो सोलेनोइड है, मान लो यहाँ पर एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड, इसके अंदर ये इतना, मान लो ये एक 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर में कितना टन है, दो टन आ रहा है इस 1 मीटर में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, ऐसा ये n की वैल्यू ऐसी निकाली जाती है। और I जो होता है करंट है, करंट मैग्नीट्यूड, करंट कितना करंट दौड़ रहा है। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड सेम टू सेम सोलेनोइड का जैसा होता है। क्या इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इस कंडक्टर जो ये सोलेनोइड है उसको हमने घुमा दिया, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ओके, ऐसे सोलेनोइड, और यहाँ से वायर को लपेट दिया, कुछ इस तरीके से दिखता है सोलेनोइड। अगर इसके अंदर हमें 3 पॉइंट, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर और यहाँ पर करंट दौड़ रहा नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा। इस जगह पे जनरेट होगा, और वो
अगर हमें ढूंढना है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। ये और ये फार्मूला सेम है। ओके, नेक्स्ट देखा जाए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो ये कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो अगर हमें ढूंढना है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। F इक्वल्स टू BIL sin थीटा। ये देखो यहाँ पर कंडक्टर है, ऑब्वियसली कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो फोर्स कुछ एक्सपीरियंस करेगा ही। ये बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट है। एल क्या है, ये एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर हो गया, कुछ भी लेंथ है कंडक्टर के। साइन थीटा क्या होगा, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा क्रॉस रखा है, अगर स्ट्रेट रखते तो कौन सा भी फोर्स से एक्सपीरियंस नहीं करता क्योंकि थीटा 0 हो जाता और साइन 0 डिग्री आपको पता है 0 होता है, तो फोर्स ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, तो हमें कुछ इंक्लाइन करना पड़ेगा। ओके, तो थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अगर दो वायर है और ये कुछ फोर्स को एग्जर्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ फोर्स को एग्जर्ट कर रहे हैं, तो कितना फोर्स को एग्जर्ट कर रहे हैं उसे अगर हमें ढूंढना है, उस फोर्स को अगर हमें ढूंढना है तो हम ये फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर म्यू नॉट आपको पता है ये कांस्टेंट होता है। आई क्या होता है, आई जो होता है ये पहले वायर का करंट है। I2 होता है ये सेकेंड वायर का करंट है। एल क्या होता है, एल जो होता है हमने यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक लेंथ लिया, एक वायर का लेंथ लिया और हमें इसे फोर्स, इसके अंदर का फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ये इस लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। तो इस एल की वैल्यू यहाँ से ढूंढ निकाल लेंगे, एल पता चल गया। और डी क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू वायर। ओके, ऑब्वियसली ये भी सेम टू सेम फार्मूला, ये दोनों भी सेम टू सेम फार्मूला है। F1 और F2 दोनों भी सेम टू सेम, मतलब यहाँ पर ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए टॉर्क इन करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है बी, और हमने यहाँ पर कुछ एक लूप रख दिया, स्क्वायर लूप, और इसके अंदर करंट दौड़ रहा है। ओके, तो एक कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये घूम रहा है, ये घूम जाएगा, मतलब कुछ आप देख सकते हो ये घूमेगा, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ऑब्वियसली घूमेगा तो टॉर्क तो अप्लाई होगा, मतलब कुछ टॉर्क तो लग रहा होगा टॉर्क। तो उस टॉर्क या फिर उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू BIA sin थीटा। ए जो एरिया ऑफ द लूप है, ये जो एरिया ऑफ द लूप है बी, ये, और ये बी आपको पता है बी sin थीटा आई। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कितना दौड़ रहा है, साइन थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 90 डिग्री साइन थीटा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ वेक्टर मतलब इसके लेंथ वेक्टर के बीच में का, और मैग्नीट्यूड ये जो है ये, और इसके बीच में का ये, इधर से हम थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर के और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। यहाँ पर हम ये यूएल है जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। ओके, यूएल जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अगर हमें इस दोनों ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हमें डाइपोल निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर एन जो है ये एन है, ये एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब एन जो कितना ऑर्बिट में है, और ये इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में, यहाँ पर तो ये पहले ऑर्बिट पे ही है, मान लो इस जगह पे होता है ये सेकेंड ऑर्बिट पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता, तो ये एन की वैल्यू क्या हो जाती है, एन इक्वल्स टू 2 हो जाता है। ओके, एन की वैल्यू वैसे निकाल लेंगे। ई जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, एम जो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर एम ई नहीं है, एम स्मॉल ई। ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मेजर स्मॉल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। मान लो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके रखा है, ये पॉइंटर इस 0 है और इसके अंदर से वायर करंट दौड़ रहा है,
तो कुछ यहाँ से अगर करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर चला गया तो पॉइंटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अगर हमने इस करंट को रोक के अगर रिवर्स कर दिया करंट को, तो ये जो पॉइंटर है ये भी इधर से रोक के रिवर्स हो जाएगा, मतलब पॉइंटर कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, ऑब्वियसली ये करंट के डायरेक्शन को भी मेजर कर सकता है, पर उतने परफेक्टली नहीं मेजर कर सकता। मतलब करंट जो कितना मेजर है, करंट कितना दौड़ रहा है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, उतना परफेक्टली ये मेजर नहीं कर पाएगा। कुछ 2 एम्पियर बताएगा या 2 या 3 एम्पियर कम बताएगा। ठीक है, तो परफेक्टली अगर हमें मेजर करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, एम मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करना है तो हमें वोल्ट मीटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो तो देखते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, तो इसके पैरेलली अगर हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ओके, एक लो रेजिस्टेंस को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, एक लो रेजिस्टेंस को, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सिस्टम बोला जाएगा एम मीटर। तो यहाँ पर हमने थ्योरी में भी लिख के रखा है, कैन बी कन्वर्टेड इन एम मीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट। मतलब लो रेजिस्टेंस को अगर हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट किया तो ये पूरा हो जाएगा, ये सिस्टम पूरा हो जाएगा एम मीटर। ओके, अगर हमें देखना है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस हमें इसके अंदर डालना है, ओके, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, S=IG/I-I-G। तो ये इसका ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस को हम एस बोला। यहाँ पर IG क्या है, IG जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जा रहा है उसको हम IG बोलते हैं, और G जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है उसे हम G बोलेंगे। तो किससे डिवाइड करना है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है, तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, I-IG। ओके, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, I-IG, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें इस रेजिस्टेंस को कितना रखना है कि हम एम मीटर बना दें, वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। वोल्ट मीटर को ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ के साथ ही हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। अगर हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम वोल्ट मीटर बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें इस रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड को ढूंढ निकालने का कितना रेजिस्टेंस हमें इसे रखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है R=V/I-G। ओके, यहाँ पर G जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो है, और यहाँ पर I जो करंट है, ओके, कितना करंट इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा है, रेजिस्टेंस कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, ये क्या लिखा है, रेजिस्टेंस कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, गैल्वेनोमीटर कनेक्टिंग, ये कुछ ये रॉन्ग लिख दिया, यहाँ से पढ़ो, ये नहीं होगा, ये कुछ गलत है। यहाँ से कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ओके, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्ट मीटर, ये और भी एक्यूरेसी से हम और भी परफेक्टली हम वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैल्वेनोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।